नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। फिल्म आदि पुरुष जो कि भगवान राम और रामायण के ऊपर बनी है, इसकी चर्चा चारों तरफ है। फिल्म फिलहाल कंट्रोवर्सीज में घिर गई है और वजह है कंट्रोवर्सी की जो फिल्म के डायलॉग्स हैं वो, जिसके ऊपर तमाम लोग और जो हिंदूवादी संगठन हैं वो सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, आपको बता दें कि विपक्षी दल हो या फिर वो तमाम कलाकार जिन्होंने कभी ना कभी अपने करियर में इनमें से किसी एक पात्र का रोल जो है वो प्ले किया है, वो भी इस फिल्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही इसके ऊपर कड़ी आपत्ति भी जता रहे हैं। ऐसे एक अभिनेता से हम आज इस अपने प्रोग्राम में रूबरू होंगे जिन्होंने अपने करियर में भगवान हनुमान का रोल प्ले किया है। हम बात कर रहे हैं विक्रम मिस्ताल शर्मा की, जो कि मध्य प्रदेश के सलकनपुर से आते हैं। सलकनपुर वो जगह जहाँ पे माता विंध्यवासिनी विराजती है और उन्होंने अपने करियर में रामानंद सागर ने जब दूसरी बार रामायण बनाई तब उसमें हनुमान का रोल जो है वो प्ले किया था। और सीधे रुक करेंगे विक्रम मिस्ताल जी का। विक्रम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। थैंक यू मैम जी। जय श्री राम जी। आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई, कंट्रोवर्सी में है। आपने भी इस फिल्म के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है संवाद को लेकर। पहला तो मेरा सवाल कि आपने मूवी देख ली है या देखना बाकी है? नहीं, मैं मूवी को देख चुका हूं और देखने के बाद बहुत आहत हुआ हूं। जिस तरह के डायलॉग, जिस तरह के संवाद बोले गए हैं और हनुमान जी से जिस तरह के संवादों का इस्तेमाल करवाया गया है, बहुत ही गलत है वो। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आपने मूवी देखी है, संवाद से आपको आपत्ति है, तो क्या, क्योंकि देखिए आपने खुद भगवान हनुमान का रोल जो है वो प्ले किया है, तो क्या आपत्ति आपको नजर आ रही है? जो परेशानी है डायलॉग्स को लेकर वो क्या क्या है? जिस तरह के संवाद हनुमान जी से बुलवाए गए हैं, तेरे बाप का तेल तेरी जलेगी, जिस तरह के डायलॉग्स हैं वो हम स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी तरह से। वो स्वीकार के बिल्कुल गलत हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं, हमारे सनातन के खिलाफ हैं। और जब मैंने हनुमान जी का रोल किया, उस तरह के रोल करने के बाद मैं ऐसे डायलॉग्स को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस पार्ट को जिया है। मैंने करीबन 4 साल तक उस भूमिका में रहा हूं और मैं छोटे से गांव से, तो इस हनुमान जी का क्या महत्व है, कैसे हनुमान जी का जीवन है, किस तरह से होता है, तो हमने बहुत सुना है, देखा है, बहुत करीब से देखा। तो मुझे इस तरह के संवाद सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने क्या बना दिया, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहां से लिया है और हम कैसे सोच सकते हैं कि हनुमान जी ऐसे संवाद बोल सकते हैं। मैं कह सकता हूं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा, भले वो किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, वो इस तरह के संवाद हनुमान जी के मुख से सुनना चाहता होगा। जी, संवादों को लेकर बिल्कुल ऑब्जेक्शन जो है आप भी उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो फिल्म के मेकर्स हैं, जो राइटर हैं, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला, उनका कहना है कि उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आज की जनरेशन जो है वो समझ पाए, और इन तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने इस तरीके के डायलॉग्स रखे। तो जो जस्टिफिकेशन मनोज मुंतशिर शुक्ला और आदि पुरुष फिल्म की जो से जुड़े हुए जो लोग हैं वो दे रहे हैं, उससे आप कितने सहमत नजर आते हैं? देखिए, सिंप्लीफाई करना, क्रिएटिव लिबर्टी लेना अच्छी बात है, पर यह विषय वैसा नहीं था। ये विषय वैसा नहीं था। हमारे आराध्य हैं, आप इस पे क्रिएटिव फील्ड, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें बना सकते थे। आप सिंप्लीफाई के मतलब क्या करना चाहते थे? हम रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से हमारी संस्कृति को परोस रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हमारा कल्चर क्या है। आज हमारी फिल्में ऑस्कर ले रही हैं, अवार्ड ले रही हैं, बड़ा नाम बन रहा है, योगा में विश्व में नाम आ रहा है, इतने नाम चल रहा है, और आप उस तरह की फिल्म लाके, इस तरह के संवाद बुलवा के, वो भी हनुमान जी से, आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी तरह से एक्सक्यूज, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड किसी भी तरह से स्वीकार करने योग्य है ही नहीं। जी, तो जैसे आपने बताया कि आपने पूरी फिल्म देखी, हालांकि मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, तो हनुमान जी के जितने भी संवाद है उनसे आपको आपत्ति है। इसके अलावा क्या आपको और भी कुछ लग रहा है जो इस फिल्म में आपत्तिजनक आपको नजर आता है, या फिर जो क्योंकि एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो किरदार हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है, जो हम बचपन से जो तमाम अलग अलग रामायण के जो कांड है, उनकी जो कहानियां हैं, उनसे छेड़छाड़ की गई है? जी जी, जैसे सुषेण वैद्य मुझे नहीं दिखे। विभीषण जी की पत्नी आके बताती हैं कि भाई आपको मेडिसिन, दवाई है जो संजीवनी लानी है, तो सुषेण वैद्य ही, हाँ, जो संजीवनी बूटी लानी है वो है ही नहीं। आपने सुषेण वैद्य जी का चैप्टर हटा दिया पूरा इसमें से।
ठीक है, वो आप स्क्रिप्ट में लिबर्टी ले ली आपने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं उसी डायलॉग्स पे आना चाहूंगा कि अगर आपको डायलॉग्स को लेके इतना कॉन्फिडेंस था, आपने कहा कि मैं युवाओं के लिए डायलॉग लिखा, तो जो युवाओं के लिए आपने डायलॉग लिखे वो आपने टीजर ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाए? आपने क्यों छिपा के रखा उस बात को? आप दिखा देते कि हमने युवाओं के लिए इस तरह के डायलॉग लिखे हैं, क्यों छुपाया गया आपने उसको? आप दिखा देते। अगर आपकी मंशा क्लीन थी, अगर आपको झूठी शोहरत, पैसा कमाना आपका ध्येय नहीं था, तो दिखा देते आप। और आप कितनी बार स्टेटमेंट आप चेंज करेंगे? कभी आप कहते हैं कथावाचकों से लिया है, कभी कहते हैं मैंने कहीं सुन रहा था कि मैंने घर में सुना है ये चीजें। तो ये आप कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों को? आप छुप नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं कि आपने 4000 लाइनें लिखी हैं और ये 5 लाइनों विवाद है, अगर आपने अच्छा किया है तो वो आपका है, डेफिनेटली आपका है वो। मैंने इसी फिल्म के गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाया हुआ है, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे कॉलर ट्यून बनाया। पर जो आप गलत लिख रहे हैं उसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? वो किसी भी तरह स्वीकार योग्य नहीं है। और ये जो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, माता सीता हैं, ये कोई हीरो नहीं है, ये धर्म है, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की आधारशिला टिकी इनके ऊपर। आप इनके साथ खेल नहीं कर सकते। आपको 600 करोड़ रुपए दिए गए लगभग इस फिल्म के लिए। आप चाहते तो ऐसा कीर्तिमान बनाते कि वर्ल्ड में तारीफ होती, आने वाले 100 साल तक इस फिल्म की बात होती। आपने तो आग लगा दी उसके अंदर। आपको प्रभास जैसा बड़ा स्टार दिया गया, जिनकी बाहुबली में इतनी शोहरत थी, इतना बड़ा सेटअप था आपको, टी सीरीज जैसा ग्रुप था आपके पास। आपने किया क्या उसमें? इसमें पूर्णतः मनोज मुंत्री साहब और इनको ओम राव साहब को मैं दोषी मानता हूं इसमें। और उसके बाद एक बार जब फिल्म आई, गलती लोगों ने दिखाई, 1 साल का आपने ब्रेक लिया, और 1 साल के बाद क्या करने आए? आप यही दिखाने आए? आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया। आपने वही चीजें टीजर, मैं फिल्म इंडस्ट्री तो मैं समझता हूं कि आपने टीजर ट्रेलर में वही चीजें दिखाई जिसमें विवाद ना बने, जनता पहुंच जाए। और फिर कहते हैं आप पोस्ट करके, पहले दिन आपका ट्वीट आता, आपने धन्यवाद नहीं किया कि मैं जनता का धन्यवाद करता हूं, मैं राम जी का धन्यवाद करता हूं, मैं सीता माता का धन्यवाद करता हूं, हनुमान जी का धन्यवाद करूं। आपने सारी चीजें छोड़ दी। आपने क्या कहा? हिंदुस्तान की पहली फिल्म जिसने 140 करोड़ कमाए वर्ल्ड वाइज। आपका उद्देश्य क्या था? सिर्फ पैसा कमाना? तो आप कितना भी छुपना चाहें पर्दे के पीछे, पर आपसे गलती हुई है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा, मेरा पहले ही मैंने इस बात को कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, गलती होगी कोई बात नहीं, पर आप गलती को भी आप इधर उधर आप घूम रहे हैं। हमारे सलकनपुर में कहावत है कि बिन पैंदी का लोटा, उस तरह स्विच हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। आप गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर हो गई तो कोई बात नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, या अगर हम डायलॉग राइटर की बात करें, मनोज मुंतशिर शुक्ला की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि दोबारा फिल्म आएगी और ये संवाद जो है, जिनसे आपत्ति है, उनको हटा दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये काफ़ी है, या फिर फिल्म में और भी बदलाव जो है वो होने चाहिए? क्योंकि जितना मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जो आउटरीच है, उसमें सोने की लंका के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं, रावण को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, रावण को तो पूरा ही बदल दिया इन्होंने। पता नहीं, शायद कोरोना से इंस्पायर हो गए इन्होंने। चमगादड़ का बहुत जिक्र सुना होगा कोरोना के वक्त में, तो कहीं से चमगादड़ को लेके आ गए आप। कहाँ का पुष्पक विमान कहाँ गया? सोने की लंका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इतिहास है हमारा। अच्छा, इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास रामायण है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी की रामायण है, और भी सोर्सेस हैं, इसके ऊपर फिल्में बनी हैं। रामायण जैसे सीरीज आया है आपका, बहुत सारी रामायणें आई हैं। उन्होंने समय के हिसाब से साइंस को चेंज किया, कैमरे चेंज किए, टेक्निक वीएफएक्स चेंज किया, पर जो आपका मेन मूल आधार है, आपकी आत्मा है, उसको चेंज नहीं किया इन लोगों ने। आपने पूरे सब कुछ चेंज करने की कोशिश करी। अब ये ऐसा नहीं चल सकता। आप धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको किसने अधिकार दे दिया? जी, देखिए, आपने खुद भगवान हनुमान का रोल प्ले किया है, और संकट मोचन हनुमान जो एक कार्यक्रम था, उसमें आपने सुग्रीव का भी रोल प्ले किया है। हम भी, क्योंकि बचपन से रामायण पाठ जो है वो घर पे होता है, सुनते आए हैं, और अगर हम भगवान क्या रूप की अगर हम बात करें तो बहुत ही सौम्य, सरल, करुणामय, इन तमाम हम विशेषणों से उन्हें नवाजना जो है चाहेंगे, चाहे वो भगवान श्री राम हो या फिर हनुमान जी हो। क्या आपको लग रहा है कि इस फिल्म में जो किरदार है उससे भी छेड़छाड़ हुई है? फिर वो चाहे लक्ष्मण का किरदार हो, हनुमान का किरदार हो, या फिर खुद प्रभु राम का किरदार हो। देखिए, वो तो पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया गया। मतलब उन्होंने कोई गलत ही किताब पढ़ ली। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं से सोर्स मिले या मैंने कथावाचक से ये सुन ली, इस तरह से बार बार अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो पता नहीं किससे सुन लिया उन्होंने ऐसा।
कौन सी बुक में चले गए हैं और उस पर जिद कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है। उन्हें राम जी का स्वभाव था, सौम्य था, बड़ा शालीन था, वो चेंज हो गया। लक्ष्मण जी का स्वभाव आपने चेंज कर दिया, वो कहीं पानी से निकल रहे हैं। आप मैन टू मैन फाइट हो रही है, ऐसा थोड़ी कभी हुआ था। आप सीता जी के पास गए थे, किसके बुआ के बगीचे में घूमने आया है क्या तू, है ना, जली क्या, और जली के बाद, जलने के बाद हनुमान जी से आप रिएक्शन ले रहे हो उसका जलने का। अरे जिनसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आप उनसे आप रिएक्शन ले रहे हो उनको जलन का। आप क्या, और आप सबसे एक समस्या और उन्होंने कह दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया उन्होंने, कि हनुमान जी तो भगवान ही नहीं है, वो तो भक्त हैं, वो तो हमने उनको भगवान बनाया है। अरे भाई, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जिसके सबसे ज्यादा मंदिर है, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, उसका आप अस्तित्व को ही हिला रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए हैं कि हनुमान जी के काल के हैं क्या आप? उस समय के काल के हैं आप क्या त्रेता युग के हैं? आपको पता है कि हनुमान जी किस तरह के थे? क्या आप द्वापर के हैं? आपको पता था कि हनुमान जी के खाली सेवक थे, भगवान नहीं है वो? तो कैसे आदमी हैं आप कहते हैं मैं सनातनी हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? अगर आपको नहीं समझ, चुप हो जाइए, मत बोलिए। हमारे यहां क्षमा मांगना बहुत बड़ा, अगर आप क्षमा मांगते हैं तो कोई भी माफ कर देता है। राम जी ने भी कहा था कि अगर रावण मुझसे क्षमा मांग लेगा तो माफ कर दूंगा मैं उनको। आप उनसे भी, आपका अहम तो रावण से भी बड़ा हो गया। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आपने खुद भगवान हनुमान का रोल प्ले किया है और काफ़ी आहत भी आप जो हैं इस पूरे आदि पुरुष के आने के बाद नज़र भी आ रहे हैं, और आप इसको लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं। और हम कहेंगे कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक आउटरीच इस पूरी फिल्म को लेकर जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे क्या आप कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं फिल्म के मेकर्स के ऊपर, डायलॉग राइटर्स के ऊपर? नहीं, मैंने जब इसके बारे में ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसके 3 घंटे के बाद इनका माफ़ी नामा आ गया था कि मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं अपना डायलॉग चेंज करूंगा। तो मेरा उतना ही काम था कि भाई आपने गलती करी, आप स्वीकार करिए और उसको डायलॉग को चेंज कर दीजिए। फिर मैं देखता हूं कि न्यूज़ में देखता हूं कि उन्होंने माफ़ी से वापिस के लिए, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी मांगना बहुत गलत चीज़ है। मैं तो एक्शन पे जाऊंगा, और अभी तक तो कोई एक्शन आया ही नहीं है। देखिए, तीर निकल चुका है, घटना घट चुकी है। जो आपने सनातन का अपमान करना था वो कर चुके हैं, और विश्व रूप में कर चुके हैं। क्योंकि मैंने सुना कि 10,000 सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी, 10,000 स्क्रीन पे लगी ये फिल्म। तो आप अपमान कर चुके हैं, और आप एक कीर्तिमान बना सकते थे, हिंदू धर्म का एक परचम लहरा सकते थे, सनातन का परचम लहरा सकते थे, पर आपने उसको नीचा करने का काम किया है। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी आपसे। देखिए, क्योंकि आपने उस किरदार को, भगवान हनुमान का जो जीवन है उसको जिया है। आपने बताया कि 4 साल तक आपने इस जो रामानंद सागर की जो दूसरी रामायण थी उसमें आपने इस रोल को प्ले किया और तमाम चीज़ें। अब एक चीज़ जो है वो कही जा रही है फिल्म मेकर्स और डायलॉग राइटर्स के द्वारा, वो ये कि एक तबका ही विरोध कर रहा है। एक तबका, अगर मैं कोट अनकोट करूं मनोज मुंतशिर शुक्ला जी को, तो वो कह रहे हैं कि जिनको जय श्री राम के नारों से दिक्कत है केवल वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि विरोध से केवल एक ही तबका या फिर एक ही लॉबी इस फिल्म का विरोध करती नजर आ रही है? देखिए, ये तो बाल बुद्धि है बिल्कुल पूरी तरह से। जिस तरह का स्टेटमेंट अगर वो दे रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई बच्चा, जो कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर हाथ रख ले और कहे कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा क्योंकि मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं, ये वही वाली बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप किसके पास गए हैं? आप किसके पास, कौन सा तबका, आप बता दीजिए किस सनातनी के पसंद करे कि हनुमान जी इस तरह के संवाद बोलें? या विभीषण जो विष्णु भक्त थे, उनकी पत्नी इस तरह से आप मॉडर्न अवतार में लेके आ गए, किस तरह के आपने परिधान को पहनाए? कौन एक्सेप्ट करेगा? रामायण महाभारत हमारे हिंदुस्तान का एक माइलस्टोन है, एक हमारी आधारशिला है, और आप क्या करना चाह रहे हो? ये देखिए छुपने वाली बात है। वो अपने फेस पे हाथ रख के, आंखों पे हाथ रख के कहने की बात है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, दुनिया को भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। जी, तो अभी आप एज अ व्यूअर क्या चाहते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से जो आपकी भावना होगी वो उन तमाम लोगों की भावना होगी जो इस वक्त आदि पुरुष के मेकर से नाराज हैं, या फिर जो डायलॉग्स भगवान हनुमान से बुलवाए गए हैं उससे आहत हैं। तो एज अ व्यूअर आपकी क्या अपेक्षा है मेकर से? क्या आप चाहते हैं? देखिए, मैं हनुमान भक्त हूं, मैंने हनुमान जी का रोल किया है, बचपन से मैंने देखा है, और मैं सनातन की इज्जत करता हूं।
तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप इसको जल्द से जल्द जो पोर्शन है उसको एडिट करें, डायलॉग को चेंज करें, डायलॉग कम से कम डायलॉग को चेंज करें, क्योंकि डायलॉग का बहुत इंपैक्ट जाता है। आप डायलॉग्स को चेंज करें, क्योंकि हम जब सिनेमा घर में जाते हैं तो अपने बच्चों को लेके जाते हैं। लोग क्या 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 कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को दिखाने लेके जा रहे हैं कि देखो राम जी ऐसे हैं, लक्ष्मण जी ऐसे होते हैं, माता सीता ऐसी होती हैं, हनुमान जी ऐसे होते हैं। तो क्या असर पड़ेगा? आपको सोचना चाहिए। आपको जरूरत नहीं होना चाहिए कि आप खुद हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको लोग बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको ये माहौल बनाना ही नहीं था। आपको पहले दिन ही पता लग गया होगा कि ये चीजें गलत हो गई हैं, छूट गई हमसे, गलत तीर चला गया हमसे। आपको चेंज कर लेनी चाहिए। जिद क्यों? जिद करके आप सनातन की आड़ लेके या फला ग्रुप कर रहा है या फला ये लोग कर रहा है, एक तबका दूसरा तबका, ये बात करने। धर्म में कोई तबका नहीं होता, धर्म सबका होता है। उसमें काय का तबका आपका? ये सिर्फ छुपने वाली बात है। ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। पॉलिटिक्स तो बाद में आई ना, धर्म सबसे पहले, और धर्म है तो हम हैं, फिर पॉलिटिक्स है, फिर बाकी चीजें हैं। धर्म के आगे आप पॉलिटिक्स को, तबका हो, ये सब बातें तो बिल्कुल फिजूल है, गलत बातें। आपने गलती की, उसको छिपने वाली बात है। तो गलती मानकर जो कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स हैं उनको हटाना जो है आपकी मांग है, और मेरे हिसाब से ये उन तमाम लोगों की भी मांग होगी जिन्होंने आदि पुरुष फिल्म देखी है और उसके बाद उनकी भावनाएं जो आहत हुई है। लेकिन फिलहाल विक्रम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एमपी तक से जुड़े और तमाम आपने बातें इस पूरे मुद्दे पर अपनी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे विक्रम मिस्ताल, जिन्होंने रामानंद सागर की दूसरी रामायण में भगवान हनुमान का रोल प्ले किया था। इन्होंने अपनी बात खुल के रखी कि आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक और खास तौर पे डायलॉग राइटर से उन्हें क्या परेशानी है, क्या समस्या है, और मांग यही कि जो डायलॉग्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जो भगवान हनुमान से बुलवाए गए हैं, उन्हें हटाया जाए और उसके बाद ही फिल्म को सिनेमा घरों तक लेके आया जाए। इस फिल्म को लेकर और इस पूरी बातचीत को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।